हमारे राष्ट्रीय नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, यहाँ के प्रभारी भाई जितेंद्र सिंह जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय रिपुन वोरा जी, सीएलपी लीडर आदरणीय देवव्रत सैकिया जी, सांसद प्रद्युत बरदोलई जी, सांसद गौरव गोगोई जी, रकीबुल हुसैन जी, अब्दुल खालिक जी, शकील अहमद जी, रानी नरा जी, पवन सिंह जी, विकास उपाध्याय जी, सुष्मिता जी और सभी मंच में बैठे हुए सारे अतिथिगण, उपस्थित भाइयों बहनों युवा साथियों और पत्रकार साथियों, मेरे साथ आप सब नारा लगाएं। जय आया खाम, जय आया खाम, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। आदरणीय साथियों, चुनाव का समय है और राहुल जी आपको संबोधित करने आए हैं। बहुत ज्यादा समय राहुल जी और आपके बीच में नहीं रहना चाहता, लेकिन कुछ बातें हैं जिसे मैं आपसे कहना चाहता हूं। इस देश में आजादी के समय से दो धाराएं चल रही है। पहला, जो अंग्रेज थे जिन्होंने फूट डालो और राज करो की नीति चलाई, और दूसरे तरफ महात्मा गांधी के नेतृत्व में अंग्रेजों भारत छोड़ो का आंदोलन चलाया और उन्होंने देश के किसान, मजदूर, महिला, युवा सबको एक साथ जोड़ने का काम किया। देश को जोड़ने का काम, एक धारा जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी, नेहरू जी, अब्दुल कलाम आजाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे, तो दूसरे तरफ अंग्रेज थे जो फूट डालो राज करो की नीति अपनाई, जिन्होंने भाई भाई से को लड़ाया, जाति जाति के बीच में लड़ाई कराई, धर्म धर्म के बीच में लड़ाई कराए। और आज जोड़ने वाली ताकत का नेतृत्व कोई कर रहे हैं तो राहुल गांधी जी कर रहे हैं, और तोड़ने वाले ताकत के कोई नेतृत्व कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। आज देश को जोड़ने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी कहती कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया। मैं उत्तर देना चाहता हूं, कांग्रेस ने कुछ भी नहीं किया, तो देश के एकता और अखंडता को एक बनाए रखा, सभी जाति धर्म के लोगों को जोड़ के रखा, और इसीलिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई का नारा देते हैं। ये जोड़ने वाली ताकत। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहती है कि 70 साल में कुछ नहीं किया, तो जो रेलवे स्टेशन बनाए हैं, बेच रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, क्या उसको तुम्हारा दादाजी ने बनाया था? ये एयरपोर्ट जो बेच रहे हो, क्या तुम्हारे नाना ने बनाया था? ये जो ऑयल कंपनी जो बेच रहे हो, तुम्हारे काका के दहेज में आया था जिसको तुम बेच रहे हो। 70 साल में कांग्रेस ने जोड़ने का काम किया और भारतीय जनता पार्टी बेचने का काम कर रहे हैं। ये जुमलों की पार्टी है। उन्होंने कहा था 15 लाख रुपया दूंगा, किसी को मिला? अभी 3,000 रुपया आसाम वाले के खाते में डाल रहे हैं, कुछ लोगों के खाते में। चुनाव सामने है तो 3,000 रुपया कहां है? 15 लाख, 14,97,000 कौन देगा? ये जुमलों की पार्टी,
जो केवल ठगने का काम करती है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक तरफ ये जुमलेबाज हैं जो केवल ठगना जानते हैं, बांटना जानते हैं, लूटना जानते हैं, हड़पना जानते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग आसाम भी आए थे 5 साल पहले। उन्होंने कहा था 351 रुपया टी मजदूरों को देंगे, चाय मजदूरों को देंगे। मिल रहा है? यहां उन्होंने कहा ब्रह्मपुत्र के दोनों किनारे में एक्सप्रेस हाईवे बनाएंगे, बन गया। तो जो वादे उन्होंने किए थे, हिंदुस्तान और बांग्लादेश की सीमा को सील करेंगे, हुआ? तो 5 साल केवल ठगने का काम, राम नाम जपना, पराया माल अपना। दूसरे तरफ राहुल जी हैं जो सच के रास्ते में चलते हैं और जो कहते हैं वो करते हैं। मैं छत्तीसगढ़ की धरती से आया हूं। छत्तीसगढ़ के लोग, बहुत सारे लोग आसाम में 100 साल 150 साल पहले आए थे। राहुल जी आज से 2.25 साल पहले छत्तीसगढ़ गए। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के किसानों के कर्ज माफ होगा। सरकार बनते ही 10 दिन में ऋण माफी। मैं आपसे कहना चाहता हूं, राहुल जी ने किसानों से कहा कि हम वहां 2500 रुपये क्विंटल में धान देंगे। जो उद्योगों के लिए जो जमीन ली गई थी, जहां प्लांट नहीं लगा, वो जमीन आदिवासियों को वापस करेंगे। ये उन्होंने वादा किया था। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, राहुल जी के बात पे विश्वास छत्तीसगढ़ के जनता ने किया। 90 में से 68 सीट कांग्रेस जीती। राहुल जी शपथ ग्रहण में आए थे, हम सबको शपथ दिलाए, मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण में आए थे। राहुल जी को एयरपोर्ट छोड़े। राहुल जी तो हमें आदेश दिए थे 10 दिन में ऋण माफी करना है किसानों का, लेकिन राहुल जी को हम एयरपोर्ट छोड़े, वो दिल्ली एयरपोर्ट नहीं पहुंचे थे, मंत्रालय गए। 19 लाख किसानों के 10,000 करोड़ रुपए हमने माफ किया। ये है राहुल जी का वादा, किसानों के प्रति उनका जो डेडिकेशन है। ये बताता है 1 महीने के भीतर में 1700 आदिवासी किसानों के 4200 एकड़ जमीन हमने वापस कर दी। आज तक के हिंदुस्तान क्या, दुनिया के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ जो छत्तीसगढ़ में हुआ। आदिवासियों की जमीन छीनने का काम होता है, देने का काम नहीं होता। लेकिन राहुल जी आदिवासियों की जमीन वापस कराए। 2500 रुपये हम धान खरीदे, लेकिन केंद्र में बैठी सरकार बोले आप बोनस दे रहे हो, इसलिए आपका चावल नहीं खरीदेंगे। अड़ंगा उन्होंने लगाया। हमने कहा ठीक, हम समर्थन मूल्य में खरीदेंगे, लेकिन राहुल जी लोकसभा में न्याय योजना की बात कही थी। हमने वो न्याय योजना लागू की। 19 लाख किसानों के 28 लाख हेक्टेयर के हिसाब से किसानों को प्रति एकड़ 10,000 रुपया हमने पिछले साल दिया है। ये राहुल जी का न्याय योजना। हमने न्याय योजना लागू किया, गोधन न्याय योजना। आज गोबर बेच के पैसा कमा रहे हैं छत्तीसगढ़ में। और तो और जो आदिवासी लघु, उन पर यहाँ 12% है, हमारे 32% आदिवासी रहते हैं, उनके लघु अनुपज खरीदी कर रहे हैं, उनको भी न्याय हमने दिलाने का काम किया है। तो राहुल जी के न्याय योजना छत्तीसगढ़ में भी लागू है। मैं बहुत ज्यादा समय आपके और राहुल जी के बीच नहीं रहना चाहता, केवल इतना कहना चाहता हूं, ये वो नेता है जिस पे पूरा हिंदुस्तान विश्वास कर सकता है, आसाम विश्वास करता है। आप विश्वास करिए राहुल जी पर और आसाम के तरक्की के रास्ते खोलिए। मैं बहुत ज्यादा देर और आपके राहुल जी के बीच में न रहते हुए, आप सबको प्रणाम करते हुए, आप सबका अभिनंदन करते हुए अपने वाणी को यहीं विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय अखम, जय अखम, जय अखम, जय